रुद्रा देख, मैं तुझ पे इल्जाम ना लगा रही हूँ, बस मन ने सच जानना है कि कहीं तूने ही उन 25 आदमियों का खून ना पिया, और उस दिन 6 आदमियों का भी। साची साची बता दे रुद्रा, हम दोनों मिल के इस पे काबू पालेंगे। नहीं रानी साहब, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी और चीज की बात कर रहा था। मैं तो किसी लड़की के साथ बाहर गया था। मैंने इसीलिए कहा था कि मजे किए, भरोसा कीजिए मेरा। देखो रुद्रा, भरोसा तो मन्ने है तुझ पे, पूरा भरोसा है, पर क्या है कि कभी कभी गलतियां हो जावे हैं। अपने अंदर के हैवान के आवेश में आके हम कुछ ऐसा कर जावे हैं जो हम होश में कभी ना कर सके। इसीलिए मैं थारे से पूछ रही हूँ, कुछ बात है तो मन्ने बता दे। नहीं रानी साहब, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, और अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये बेरहम कत्ल किसी इंसान ने तो नहीं किए हैं, हो ना हो ये किसी वैम्पायर का ही काम है, पर किसका? आखिर कौन हो सकता है वो? और कल तो मैं मेले में ही था, पर मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। तो फिर फादर की बातें सच हो रही हैं। कोई रात को अंधेरे में हमारे बीच रहकर शिकार किए जा रहा है। क्या करूं? फादर को फोन लगाऊं क्या? नहीं, उन्होंने कहा था नजर रखने को। मुझे थोड़ा और पता लगाना होगा। आज रात फिर से मेले में जाना होगा मुझे, वो भी अकेले। हो ना हो वो जो भी है, आज फिर मेले में शिकार करने जरूर आएगा। रुद्र पूरे दिन अपने कमरे में बैठा बैठा दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे, पर उसे अंदाजा था कि इन सवालों का जवाब आज रात मेले में मिल जाएगा। इसलिए जैसे ही दिन ढला और शहर ने शाम की चादर ओढ़ी, रुद्र मेले की ओर बढ़ गया। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चला था कि तमन्ना उससे टकरा गई। अरे ये तो रुद्रा है। रुद्रा, रुद्रा! हाँ, तमन्ना की आवाज यहाँ, पर कहाँ से? रुद्रा! यार तब से चिल्ला रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं। तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? What do you mean क्या कर रही हूँ? तुम्हें आज आने में देर हुई तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? तुम जानती हो मैं कहाँ रहता हूँ? बिल्कुल नहीं, पर मैंने सोचा क्या पता कायनात तुमसे मिलवा दे, और देखो उसने मिलवा दिया। ओ नो, अब क्या करूँ? मैंने तमन्ना को आज इसीलिए अकेला छोड़ा था क्योंकि मेले में से ले जाना खतरनाक हो सकता है। अब क्या करूँ? क्या बहाना बनाऊं? हेलो, क्या सोच रहे हो? मुझसे पीछा छुड़ाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। गुड, तो फिर चले? चले? कहाँ? मरु उत्सव, ऑब्वियसली। कल मैंने ठीक से कुछ देखा भी नहीं था और झूलों पर भी नहीं चढ़ी, तो आज मुझे वो सब करना है। और चलो ना। अरे पर कोई परवाह नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर गई थी, आज समझ लो तुम मेरे साथ डेट पर चल रहे हो। ओ भैया, घोड़ा गाड़ी वाले, मरु उत्सव चलोगे? आओ बैठो ना रुद्रा। ओ नो, ये तो अपने मन की किए जा रही है। क्या करूं? आज मैं जिस वजह से मरु उत्सव जा रहा हूं, मैं इसे अपना जरा भी वक्त नहीं दे पाऊंगा, और कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा। ओए, कहाँ खोए हो? चलो बैठो ना। हाँ चलो भैया। रुद्रा, क्या हुआ रुद्रा? इतने खोए खोए से क्यों हो? कल तो तुम बड़े एक्साइटेड लग रहे थे, फिर आज क्या हुआ? मुझसे एक ही दिन में बोर हो गए क्या? नहीं तमन्ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। मैं तो बस मैं तो क्या सोच रहे हो बताओ? और आज तुम शाम को आए क्यों नहीं? मैंने कितना इंतजार किया पता है? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लगता है तुम्हें भूख लगी है। चलो मेले में तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाह, हम लोग तो पहुँच गए। चलो उतरो। Oh my God, I'm so sorry, oh my God, मैंने बिल्कुल नहीं देखा तुम्हारा हाथ है, और मैंने पक्की का दरवाजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं लगा है। ठीक है अब। ठीक है? कहाँ ठीक है? कैसे ठीक है? रुद्रा, इतना खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से। चलो पास के किसी मेडिकल शॉप से कॉटन और बैंडेज ले लेंगे। तमन्ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सुनो तो मेरी बात।
क्या सुनूं? कुछ कैसे नहीं हुआ है? मेरी वजह से तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा कट लग गया, कितना खून भी आ रहा है। और भैया बैंडेज और कॉटन देना और डिसइंफेक्टेंट भी, जल्दी, बहुत खून बह रहा है। थैंक्स। रुद्रा प्लीज अपना हाथ तो इधर। अरे पर हाथ लाओ यार अपना। अरे ये दूसरा हाथ क्यों दे रहे हो? वो वाला दो ना। अरे इसमें भी नहीं है। अरे वो जख्म कहाँ गया? अभी तो था ना, इसी हाथ में इतना खून बह रहा था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में परेशान हो रही थी। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ था? मैंने अपनी आंखों से देखा था खून बहते हुए, पर अब ऐसे गायब हो गया जैसे। पर ये हुआ कैसे? I just can't believe it. तमन्ना ये बस तुम्हारा वहम था, इतना मत सोचो। चलो मेले में चलते हैं। पर रुद्रा। तमन्ना चलो भी अब। ओके लेट्स गो। जब सुबह के अखबारों में मरु मेले में 25 लोगों के मरने की खबर आई तो रुद्र के होश उड़ गए, क्योंकि जिस तरह से ये कत्ल हुए थे उससे साफ लग रहा था कि ये किसी वैम्पायर का काम है। तो रुद्र बात की तह तक जाने के लिए दिन ढले मरु उत्सव की ओर निकला, पर रास्ते में तमन्ना उससे टकरा गई और रुद्र उसे साथ ले जाने से मना नहीं कर सका। पर रास्ते में बग्घी से रुद्र का हाथ जख्मी हो गया। तमन्ना उसके हाथ से बहते खून को देखकर बहुत परेशान हो गई, पर उसके होश तब उड़ गए जब कुछ ही पलों में रुद्र के हाथ से वो जख्म ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। लेकिन रुद्र ने किसी तरह बात पलट दी और दोनों मेले की ओर चल पड़े। हाथ लाओ यार अपना। अरे ये दूसरा हाथ क्यों दे रहे हो? वो वाला दो ना। अरे इसमें भी नहीं है। अरे वो जख्म कहाँ गया? अभी तो था ना, इसी हाथ में इतना खून बह रहा था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में परेशान हो रही थी। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ था? मैंने अपनी आंखों से देखा था खून बहते हुए, पर अब ऐसे गायब हो गया जैसे। ये हुआ कैसे? I just can't believe it. तमन्ना ये बस तुम्हारा वहम था, इतना मत सोचो। चलो मेले में चलते हैं। पर रुद्रा। तमन्ना चलो भी अब। ओके लेट्स गो। अरे वो देखो कितनी प्यारी चूड़ियां हैं, चलो ना देखते हैं। हाँ चलो। ये देखो, ये प्यारी है ना? हाँ अच्छी है। अच्छा रुको, मैं दूसरी ट्राई करती हूँ। हाँ यार ये कहाँ फंस गया मैं। ऐसे तो मैं ना तमन्ना पर ध्यान दे सकूंगा ना उस वैम्पायर पर। ओए अरे हेलो, अरे यार सुनो रुद्रा। हाँ बोलो ना। क्या हो गया तुम्हें? जब से मिले हो खोए खोए से हो। कमाल है यार, ऐसे तो मैं भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी तमन्ना, मैं कुछ सोचने लग गया था। यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे तमन्ना को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रही वैम्पायर की बात, जब दिखेगा तब उस पर ध्यान दूंगा। अभी तमन्ना के ऊपर ध्यान देता हूँ। क्या सोच रहे थे? यही कि ये झुमके तुम्हारे कानों पर कितने अच्छे लगेंगे। Oh my God, they are so pretty. और ये मेरी ड्रेस और चूड़ी से भी मैच हो रहा है। वाह रुद्रा, क्या चॉइस है तुम्हारी। हाँ अब देखो कानों पे लगाकर कैसे लग रहे हैं। ब्यूटीफुल। Yes, you are just awesome रुद्रा। भैया ये चूड़ियां और झुमके पैक कर दो। और हाँ ये लो पैसे। वो देखो। क्या देखो? अरे मैरी गो राउंड। अच्छा वो चरखी, चढ़ना है तुम्हें उस पे? हाँ ऑफ कोर्स चढ़ना है, पर तुम पहले बता दो, तुम डर तो नहीं जाओगे ना? मैं तो नहीं डरूंगा, पर अगर तुम डर गई तो हाथ थाम लेना मेरा। शट अप। चलो टिकट लेते हैं। एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं झट से टिकट लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, कल की तरह गायब मत हो जाना। बस अभी गया और अभी आया। 2 टिकट दे भाई, अब मौका बन ही गया है।
तो थोड़ी प्यास भी बुझा लेता हूँ। हाँ काउंटर से निकल के इस टेंट के पीछे जाओ। बहुत बढ़िया। अब बस मुझे अपना डिनर करने दो और तुम बिना आवाज किए खड़े रहो। मजा आ गया, प्यास बुझी मेरी। वापस टिकट काउंटर पर चले जाओ। अब चलता हूँ तमन्ना के पास। अरे आ गए तुम, चलो बढ़िया है। मुझे लगा कि कल की तरह फिर तुम्हारे होठों पर खून लगा मिलेगा। ना ना, मुझे किस करने के लिए तुम्हें खून का बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। Shut up, you naughty boy. Let's go. ये कितना सुंदर दिख रहा है, दूर दूर तक लाइट्स, है ना? हाँ बिल्कुल, और अगर तुम बाईं ओर देखोगी तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। वो देखो नीचे, सब कुछ कितना छोटा छोटा दिख रहा है। और उस आदमी को देखो, वो तो हिल ही नहीं रहा, बस खड़ा है बेचारा, शायद थक गया होगा, है ना? हाँ, यहीं से नजरें दौड़ाता हूँ, क्या पता कुछ दिख जाए। अरे वो देखो रुद्रा, इतने सारे ऊंट। हाँ, 3 चक्कर हो चुके हैं। ये आदमी एकटक आसमान को देखे जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। यहाँ इतने डिस्टेंस से कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो वश में है या नहीं। और वो देखो, सर पर इतने सारे मटके लेकर वो इतनी ग्रेसफुली डांस कर रही है, ब्यूटीफुल ना? अरे उसके पास 2 बच्चे क्या करने आ गए, और एक बच्चे ने जैसे उससे कुछ कहा और वो मेले से बाहर जाने लग गया बच्चों के साथ। ओह माय गॉड, वो देखो कितने सारे मिट्टी के बर्तन, और वो भी रंग बिरंगे। क्या कलाकारी है ना? 1 मिनट, उसमें से एक बच्चा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? हाँ, ये तो वही बच्चा है जो उस दिन सराय में आया था। और वो देखो कठपुतलियों का खेल। इस राइड के बाद हम प्लीज वो देखने चलेंगे, ठीक है? और वो कार्मेलियन आज कितना सुंदर है, वाह, इतना सुंदर मैंने कभी कुछ नहीं देखा। कहीं ये बच्चा इस आदमी को वश में करने के बाद उसे मार तो नहीं डालेगा? फादर सही थे, मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। पर ये लोग तो मेले के बाहर जा रहे हैं, मैं तमन्ना को छोड़ के मेले के बाहर कैसे निकलूं? सोच रुद्र, नहीं, अब ये गायब हो जाएंगे और तू मुंह देखता रह जाएगा। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी, नहीं तो और ना जाने कितने मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये क्या लगा रखा है तुमने रुद्रा? कब से मैं बोले जा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। ये क्या तरीका हुआ? और अब तो राइड भी रुक गई। इतनी सारी चीजें दिखा रही थी मैं तुम्हें, तुमने देखी भी नहीं। आई एम सॉरी तमन्ना, पर मुझे जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? अभी टाइम नहीं है बताने का। अगर मैं अगले घंटे लौट कर नहीं आया तो तुम घर चली जाना। बाय। अरे पर सुनो तो, रुद्रा! कहाँ गए वो लोग? उस रोड में देखता हूँ। वो रहे, पर ये लोग इस आदमी को कहाँ लेके जा रहे हैं? छुप के पीछा करना होगा, इनकी नजर में नहीं आना चाहिए मुझे। अरे ये लोग तो जंगल की ओर जा रहे हैं, पर क्यों? और एक और बच्चा भी तो था, वो कहाँ गया? एक ही क्यों दिख रहा है? चलो इसी का पीछा करता हूँ फिर, क्योंकि आदमी इसी के पीछे जा रहा है। इतने अंधेरे में अब वो मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, पर मैं ऐसे खाली हाथ नहीं लौट सकता यहाँ से, ढूंढना तो पड़ेगा ही उन्हें। रुद्र उस बच्चे का पीछा करते हुए जंगल की घनी झाड़ियों में खो गया। इतने घने अंधेरे जंगल में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि उधर तमन्ना मेले में रुद्र का इंतजार करते करते थक गई तो उसने लौटने की सोची। पर मुश्किल ये थी कि अब इतनी रात में उसे लौटने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। आज तो सबके सब धोखा दे रहे हैं, पहले वो रुद्रा और अब ये तांगे वाला। आज का दिन ही खराब है। और ये रुद्रा को क्या हो गया? कल तक तो ठीक था और आज कैसे रूड बिहेव कर रहा था।
और फिर मुझे ऐसे अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। इससे तो मैं अब बात ही नहीं करूँगी। यार कोई तो आ जाओ, सारे तांगे वाले मर गए क्या? अरे ये कैसी आवाज है? अरे ये आवाज तो तेज होती जा रही है, पर पीछे तो कोई नहीं है। बू जब रुद्र और तमन्ना चरखी पर थे, तभी रुद्र को एक आदमी के आसपास 2 बच्चे नजर आए। रुद्र को अंदाजा हो गया कि वो आदमी उन बच्चों के वश में था, और रुद्र ये देखकर चौंक गया कि उन दोनों में से एक बच्चा भानु था, वही भानु जो कुछ दिन पहले सराय में दिखा था। रुद्र ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा करना शुरू कर दिया, पर पीछा करने की कोशिश में रुद्र घने जंगल में इस कदर खो गया कि वहां से वापस आने का उसे रास्ता ही नहीं मिला। पर इधर तमन्ना इस बात से परेशान थी कि उसे मेले से लौटने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी वो इसी सोच में डूबी चली ही जा रही थी कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, और खौफनाक बात यह थी कि वो आवाजें धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अरे ये कैसी आवाज है? अरे ये आवाज तो तेज होती जा रही है, पर पीछे तो कोई नहीं है। बू अरे तुम तो डर गई? Oh my God! Oh my God! क्या? तो तुम थे? और ये खतरनाक आवाजें तुम इस छड़ी से निकाल रहे थे? Oh God! अरे इतने से हो तुम, और इतनी रात में तुम यहाँ, और ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे बोलो ना, इतनी रात में तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मजा आ गया, मजा आ गया। डर गई, डर गई, डर गई। हाँ बाबा ठीक है, मैं डर गई, पर मेरे सवालों का जवाब तो दो। क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात को? और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भानु। अच्छा भानु, बड़ा प्यारा नाम है। तो भानु बताओ ना, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ ऐसी सुनसान सड़क पर? रात को ऐसे अकेले नहीं घूमते, कुछ हो गया तो? तुम भी तो अकेली घूम रही हो। कुछ हो गया तो? मैं तुमसे बड़ी हूँ भानु, मेरी फिक्र मत करो। चलो तुम्हारा घर ढूंढते हैं। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ रहते हो? हाँ, यही इसी शहर में। अरे बाबा वो तो मुझे भी पता है, पर कहाँ? कहीं भी। आज इस सड़क पर, कल उस सड़क पर, आज इस मेले में, कल उस मेले में। जहाँ ज्यादा खाना वहाँ मैं। अच्छा, बातें तो बहुत बना लेते हो तुम, नहीं? तो बताओ, इस बीच सड़क पर तुम्हें कहाँ खाना मिलने वाला है? अरे हंसो मत, बताओ भी, कहाँ है तुम्हारा खाना? वो तो मेरे सामने है। तुम्हारे सामने? कहाँ? मुझे तो इस सड़क पर हम दोनों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तुम मैं? तो तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, खा लो। आजकल के बच्चे भी ना। ठीक है। नहीं, प्लीज। कौन हो तुम? प्लीज मुझे कुछ मत करो। Oh God। भाग के कहाँ जाओगी? बचोगी नहीं मुझसे। बचाओ, बचाओ। धप्पा, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, तुम अभी वहाँ थे, यहाँ कैसे आ गए अचानक? मुझे छोड़ दो प्लीज। डिनर टाइम। ये मेरा डिनर टाइम है। इधर तमन्ना हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी, जबकि दूसरी ओर रुद्र को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो अंधेरी रात में जंगल के बीच घर का रास्ता तलाश रहा था, पर अब रुद्र की मुश्किल बढ़ चुकी थी, क्योंकि सुबह होने वाली थी, और अगर सुबह होने तक वो सराय नहीं पहुंच पाता तो सूरज की रोशनी उसे जला के राख कर देती। ये मैं कहाँ फंस गया? ऐसा लग रहा है जैसे बार बार घूम कर फिर से एक ही जगह पर पहुंच जाता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। जाने तमन्ना घर भी पहुंची होगी या नहीं। इस बार तो वो मुझसे बहुत ही गुस्सा होने वाली है, और मुझे लगता है वो अपनी जगह सही भी थी। अरे मिल गया रास्ता, वो रही सामने सड़क। अरे पर ये रोशनी, नहीं नहीं नहीं, रुद्र भाग, सूरज निकलने ही वाला है। बस 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 थोड़ा सा और, बस थोड़ा, बस बस पहुंच गया। रानी सा, रानी सा, रानी सा, जल्दी दरवाजा खोलो रानी सा। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। बच गया, बच गया। तू पागल हो गया है क्या? बुद्धि को नहीं तने? सूरज रहते बाहर के करने गया था तू? बैठ शांति से और समाचार देख आज का, मैं वही देख रही थी। राजस्थान के राजसमंद शहर से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। आज भी पुलिस को 2 लाशें मिली हैं, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो जंगल की झाड़ियों में पाया गया, और दूसरी एक नौजवान लड़की जो बीच सड़क पर मरी हुई पाई गई। पुलिस के मुताबिक आदमी का नाम मनोहर और लड़की का नाम तमन्ना है। क्या? इन दोनों की लाशें मरु उत्सव मेले के आसपास के इलाके में मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की के हाथों में एक बैग था जिसमें चूड़ी और झुमके थे, जो शायद उसने मेले से खरीदे थे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको इस केस की आगे की जानकारी देंगे। क्या? क्या? नहीं 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 नहीं। यो क्या हो गया तन्ने? ऐसे क्यों चीख रहा? तमन्ना? नहीं 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 नहीं। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्वागत है आपका एक बार फिर से। तमन्ना और मनोहर के केस में पुलिस ने बताया है कि पुलिस ने दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी की जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ सकेगी। अरे बंद कर ऐसे टीवी ने। क्या हो गया तन्ने? बता मन्ने। रानी साहब, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पागल हो गया है क्या तू? अभी जावेगा तो भस्म हो जावेगा 5 सेकंड के अंदर। शांति से बैठ घर में अभी, और मन्ने पूरी बात बता। जहाँ जाना होगा रात को चले जाना। बैठ जा अभी।
रुद्र ने रानी को पूरी बात बताई और दिल पर पत्थर रखकर शाम ढलने का इंतजार करने लगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार था। पर जैसे ही दिन ढला, रुद्र हॉस्पिटल पहुंच गया। अरे अरे, आप कहाँ चले आ रहे हैं? ये केस पुलिस के अंदर है। अभी किसी को बॉडीज के पास जाने की इजाजत नहीं है। बाहर सबसे जाने को कह दे। और मुझे एक बात बता कि तमन्ना की मौत कैसे हुई? बाहर सबसे जाने को कह देता हूँ और आपको एक बात बताऊंगा कि तमन्ना की मौत कैसे हुई। तमन्ना, मुझे माफ कर देना तमन्ना, मुझे प्लीज माफ कर देना। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तमन्ना, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। मैंने सबसे जाने को कह दिया है। बताओ मुझे, क्या हुआ था इसके साथ? आजकल जैसे केसेस आ रहे हैं, ये केस उससे भी ज्यादा भयानक है। आजकल जो भी डेड बॉडीज मिली उनमें खून नहीं मिलता था, पर इस लड़की की बॉडी को तो जैसे किसी जानवर ने गले और कंधे से नोच खाया है। बॉडी में खून का एक भी कतरा नहीं बचा है। पर वो जो कुछ भी था, उसने इसे बहुत दर्दनाक मौत दी है। बाहर जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। जी ठीक है। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? एक लंबे अरसे बाद किसी को इंसानी आंखों से देखा था, किसी की परवाह की थी, किसी को प्यार किया था। एक अरसे बाद किसी की धड़कन छीनने की नहीं, बल्कि उसकी धड़कनों को महसूस करने की इच्छा हुई थी। पर मैं फिर से हार गया। ना मैं जेनी के लिए कुछ कर सका और ना तमन्ना के लिए। जेनी को डैनी ने छीन लिया और अब तमन्ना। क्या करूं? क्या मैं हर बार इसी तरह अपनों को खोता रहूंगा? क्या करूं मैं जेनी? बताओ प्लीज। क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? कैसे मरने दूं इसे जिसने मेरे बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी मुझे प्यार किया, मुझ पर भरोसा किया। कैसे मरने दूं इसे जिसने मेरी वजह से इतना दर्द सहा? अगर मैं इसे उस मेले में अकेला छोड़कर नहीं गया होता तो आज ये नहीं, मैं जेनी को तो जिंदगी नहीं दे सका था, क्योंकि मैं उस वक्त कमजोर था, मेरे हाथों में कुछ नहीं था। पर अब मेरे पास ताकत है और मैं तमन्ना को उसकी जिंदगी जीने का मौका दूंगा, भले ही वो जिंदगी वैम्पायर की ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर देना तमन्ना, एक बार फिर, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसी जिंदगी नहीं चाहोगी। पर मैं अपने प्यार को दोबारा नहीं खो सकता, इसीलिए आज मैं ये अपना खून तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूं और तुम्हें भी मेरी तरह बना रहा हूं। वेलकम बैक तमन्ना।